Hello student, welcome to Sandipni Educational Academy. Today we continue our chapter number 15. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3. अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. कंप्लीट दिस यूनिवर्सल पजल्स, द वोवेल आर गिवन एज क्लूज. देखिए आपको क्लूज दिए गए हैं, उसकी हेल्प से आपको ये जो यूनिवर्सल पजल है वो सॉल्व करनी है. जैसे कि हग बॉल ऑफ फायर, हग बॉल ऑफ फायर फर्स्ट नंबर पे है तो कौन सा है? सन. SUN सन, हग बॉल ऑफ फायर सन. दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उसको खुद की रोशनी नहीं होती है. कौन है सेकंड नंबर पे? सैटेलाइट. नेक्स्ट है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन है? मून. वी आर 8 इन द नंबर. 8 होते हैं नंबर में. क्या कौन सी चीज़ है ऐसी जो नंबर में 8 होती है? यस, प्लैनेट्स. नेक्स्ट है वी लिव ऑन प्लैनेट. हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ. 6 नंबर का है हग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. स्टार. हॉट बर्निंग गैसेस से ये सराउंडेड होते हैं, उसकी वो है स्टार. तो ये जो है क्लूज आपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व करनी है, यही आपका होमवर्क है. लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, अवर अर्थ. Our earth is like a round ball from space. It look blue in color. हमारा जो अर्थ है वो शेप में बॉल की तरह है, जो कि ब्लू कलर में हमें दिखाई देता है. दिस इज़ बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियंस. ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसमें 2/3 जो है हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, जिसकी रिवर है, लेक्स है, झील है, नदियाँ, समुद्र, महासागर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. इसलिए ज़्यादातर हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है. ओनली 1/3 ऑफ द अर्थ इज लैंड. ओनली 1/3 पार्ट जो है वो ज़मीन से है, भरा पड़ा है. विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म लाइक प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज एंड डेजर्ट. उसमें 1/4 पार्ट जो है वो ज़मीन है, जैसे कि ज़मीन का हिस्सा है, उसमें मैदाने हैं, बड़ी बड़ी हिल्स है, माउंटेन्स है, वैलीज है, डिज़र्ट है. दिस इज़ एयर अराउंड द अर्थ विच वी ऑल ब्रीथ. देखिए अर्थ के आसपास एक ऐसी हवा है जो हम सांस लेने में हेल्प करता है. ब्रीथ मतलब सांस लेने में. लैंड ऑन द अर्थ, ज़मीन कितनी है वो हम देखेंगे अर्थ पे. वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पे रहते हैं. आवर हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड, बट लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, इट हैज़ डिफरेंट फ्रॉम. देखिए हमारा जो घर है, हम ज़मीन पे रहते हैं, हमारा घर जो है ज़मीन पे बिल्ड होता है, बनाया जाता है, पर सब जगह एक जैसी ज़मीन नहीं होती है. प्लेन्स. Plains are flat land. Most of the people live on plains. Cities and towns are usually built on the plains. We grow crops, fruits and vegetables on it. देखिए ज़्यादा फ्लैट लैंड, सपाट भूमि, फ्लैट लैंड्स होता है. प्लेन्स मतलब क्या होता है? सपाट भूमि होती है, जिसे मैदान भी कहा जाता है. ज़्यादातर शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, या फिर क्रॉप्स, खेती करने के लिए, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स उगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स आर हाई लैंड, ऊंची भूमि होती है. हिल्स मतलब दे हैव स्टीप साइड, खड़ी बाजू होती है. स्टीप लाइन मतलब देखिए इस तरह से ऊपर ऊंचा हुआ होता है. माउंटेन एंड हिल्स आपको पिक्चर में बताया गया है. माउंटेन्स और हिल्स कैसे होते हैं? पहाड़. रोड ऑन द हिल्स आर नैरो एंड वाइंडिंग. हिल्स मतलब पहाड़, नैरो मतलब सुकुंचित एंड घुमावदार. रोड्स ऑन हिल्स, हिल्स के जो रोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पहाड़ी इलाका, नैरो होते हैं और घुमावदार होते हैं. बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन. बड़ी बड़ी जो हिल्स होते हैं उसे भी माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब पहाड़ी आता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर. यहाँ पर फसल उगाना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है. सम माउंटेन्स टॉप्स आर कवर्ड विथ स्नो. कुछ माउंटेन जो है, पर्वत जो है वो बर्फ़ से घेरे हुए हैं. द वेदर इज़ कूल ऑन द माउंटेन्स. जो माउंटेन्स का वेदर होता है, वहाँ का हवामान जो होता है वो ठंडा होता है. नेक्स्ट है प्लेट्यू.
A flat land in the top of the hills is called a plateau. पहाड़ी मैदान। देखिए जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, वहाँ पे ऊपर जाने के बाद जो फ्लैट ज़मीन होती है, फ्लैट लैंड होता है, उसे कहा जाता है प्लेटो। अ प्लेटो इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए अच्छा नहीं होता है। वैली, अ वैली इज़ अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। टू हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है नीची वाली ऐसी, उसे कहा जाता है वैली। इट हैज़ फर्टिलाइल लैंड, उपजाऊ भूमि होती है। पीपल ग्रो मेनी क्रॉप्स हियर। यहाँ पे देखिए ये उतार होता है और ये जो है दो पहाड़ के बीच में, उसे वैली कहा जाता है। और ये उपजाऊ भूमि होती है, क्रॉप्स खेती करने के लिए, ये अच्छी फसल उगाने के लिए अच्छी ज़मीन होती है। डेजर्ट, द डेजर्ट इज़ एन एरिया विथ वेरी लिटल और नो रेनफॉल एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। ये बहुत कम है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है ज़्यादातर, और यहाँ पे प्लांट्स ग्रो, कुछ ही प्लांट्स ग्रो होते हैं, ज़्यादातर कम से कम प्लांट्स इस ज़मीन में ग्रो होते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव हीट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सक्लूसिव क्लोथ ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बिकॉज इसलिए कि यहाँ पे हद से ज़्यादा हीट, गर्मी होती है और अत्यधिक ठंड भी यहाँ पे होती है, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे लगती है। नेक्स्ट है वाटर ऑन द अर्थ। मोर देन 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। 2/3 जो पार्ट है सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है, वाटर से कवर किया हुआ है। वाटर एग्जिट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, सीज एंड ओशन। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। देखिए जो कवर किया गया है वाटर फॉर्म अर्थ पे, वो उसमें कौन कौन से फॉर्म में है? रिवर में, रिवर से है, झील है, नदियाँ, झील, सागर, महासागर। और जो ये पानी है हमें कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? रेन, बारिश। रिवर्स, a river is a canal carrying large amount of water. The river flow from the mountains through the plains. रिवर कहाँ से आती है? माउंटेन से आती है, पहाड़ों में से बहती हुई आती है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होता है। ओके, ये इसमें हमेशा ठहरा हुआ पानी नहीं होता है, बहता ही जाता है, फ्लोइंग वाटर होता है। नेक्स्ट है लेक्स। लेक्स आर लार्ज कलेक्शन ऑफ वाटर, दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। देखिए लेक्स जो होते हैं एक तो नेचुरल होते हैं या तो मैन मेड होते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी ज़मीन की खुदाई की जाती है, जहाँ ओपन होती है वहाँ पे खुदाई की जाती है, एक डैम जैसे बनाया जाता है, और जब बारिश का पानी स्टोर होता है, बारिश का पानी जब आता है वहाँ पे स्टोर होता है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। सी, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड सी। जो जिसमें ज़्यादातर पानी होता है, ज़्यादा पानी होता है, लार्ज बॉडी, ज़्यादा पानी होता है, बहुत टन, उसे समुद्र कहा जाता है। सी वाटर इज़ सॉल्टी। पर यहाँ का जो पानी होता है वो किस तरह से होता है? खारा। वी कैनॉट ड्रिंक, इसकी वजह से हम उसे पी नहीं सकते, वी कैनॉट ड्रिंक इट। ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर। एन ओशियन इज़ अ बिग सी और लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ओशियन जो है उसमें बहुत सारा पानी होता है और बिग होता है, वो सागर से मतलब सी से बड़ा होता है। ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी टू एंड नॉट सिचुएटेड फॉर ड्रिंकिंग। इसका जो पानी होता है ओशन का वो भी बहुत सॉल्टी होता है, खारा होता है, और वो ये पीने लायक नहीं होता। नेक्स्ट है अर्थ अवर होम। अवर अर्थ इज़ अवर प्रीशियस प्लैनेट। हमारा अर्थ जो है हमारे लिए, पृथ्वी जो है हमारे लिए एक कीमती ग्रह है। एंड अवर होम, और हमारा घर है। वी मस्ट केयर फॉर इट, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। वी शुड प्लांट ट्री एंड नॉट वेस्ट वाटर। वी शुड ऑल्सो शो कंपेशन टूवर्ड एनिमल्स। देखिए हमें यहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी है इसलिए पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी कैन मेक अवर प्लानट अ बेटर प्लेस बाय केयरिंग ऑफ ईच अदर, फॉर ईच अदर।
देखिए, हमें एक दूसरे की केयर करके हमारे प्लांट को और अच्छा बनाना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे के जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। फर्स्ट है, अ कैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड अ रिवर। कैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर। जो कैनल मतलब तेज बहाव जो होता है पानी का, जो रुकता नहीं है, चलता ही जाता है, उसे रिवर कहा जाता है। इज ट्रू। द वाटर इन द लेक इज सॉल्टी। लेक का वाटर जो होता है वो खारा होता है। लेक मतलब झील का पानी खारा होता है। नो, इट्स फॉल्स। क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑन प्लेन्स। प्लेन्स जहाँ होता है वहाँ पे हम वो उपजाऊ जमीन होती है, वहाँ पे फ्रूट्स क्रॉप्स वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। इज ट्रू। नेक्स्ट है, डेजर्ट हैव एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। डेजर्ट में डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में ज़्यादा हॉट और ज़्यादा ठंड होती है। इट्स ट्रू। प्लेटस हैज़ फर्टिलाइज लैंड। इट्स फॉल्स, बिकॉज प्लेटस जो होती है वहाँ पे वो उपजाऊ नहीं होती। प्लेटस किसे कहा जाता है? जो पहाड़ होती है उसके ऊपर जो प्लेन जगह होती है उसे प्लेटस कहा जाता है, जो कि उपजाऊ जमीन नहीं होती, वहाँ पे हम कुछ भी फर्टिलाइज कर नहीं सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दिस लैंड फॉर्म। फर्स्ट है, देखिए पिक्चर प्लेन्स का बताया गया है, उसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। जैसे कि प्लेन्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, प्लेन्स आर फ्लैट लैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है? एक फ्लैट सपाट ज़मीन होती है, ज़्यादातर पीपल इस पे रहते हैं। हिल्स क्या? हिल्स आर हाई लैंड्स, दे हैव स्पीड साइड। हिल्स क्या होती है? एक ऊंची ऊंची लैंड होती है, जिस पिक्चर में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है माउंटेन्स। बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो हिल्स होते हैं वो अगर बड़े हो तो उसे माउंटेन कहा जाता है, और ये बर्फ से भी घिरे होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो। द फ्लैट लैंड एट द टॉप ऑफ द हिल्स इज अ कॉल्ड प्लेटो। देखिए, जो हिल्स पे हम जाते हैं अगर वहाँ पे फ्लैट लैंड हो तो उसे कहा जाता है प्लेटो। वैली क्या है? अ वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन। दो हिल्स या माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसे कहा जाता है वैली। और ये क्रॉप्स मतलब उपजाऊ होती है, यहाँ पे हम कुछ भी उगा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स क्रॉप्स। नेक्स्ट है डेजर्ट। अ डेजर्ट इज एन एरिया विथ वेरी लिटल और नो रेनफॉल। डेजर्ट ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम या बारिश होती ही नहीं है। एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन इट, और बहुत कुछ ही प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में हुए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 2 तक, वो आपने टेक्स्ट बुक में फिल करने के बाद नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।